तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो 4 स्टेज पाम का ऊपर है, जो कि एक रिकमेंडेड वीडियो है। काफ़ी सारा का ये इश्यूज आता है 4 स्टेज का। ज़्यादातर इसे मेंटेनेंस का चलते लेता नहीं है। ये 4 स्टेज पाम है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरह का एक स्टॉपर लगा लेना है। जिस तरह से 3 स्टेज रिपेयर करते समय करता है उसी तरह। इसके बाद इसका आपको मार के देख लेना है। मैं मार के देख लेता हूँ। ये जाम हो गया ना, तो ये ऊपर आ रहा है। देखिए, इसको जैसे छोड़ेगा नीचे, ये ऊपर नीचे टाइट हो गया। मीन्स इसका जो अंदर का पिस्टन रहता है उसका इशू है इसमें। तो इसको चेक करने के लिए जो आपको मैंने बताया, इस तरह से स्टॉपर रहता है। स्टॉपर को फ्रंट पे लगा के बंद कर लेना है। तो चलिए, आज इसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ और कुछ जानकारी भी देता हूँ आपको कि 4 स्टेज बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। ये देखने में जितना आपको आसान लगेगा, ये उतना रिस्क है अगर आप इसे प्रॉपर तरीक़ा से इसे नहीं खोलते हो। तो आप जब भी कभी 4 स्टेज या 3 स्टेज को खोलें तो सबसे पहले ध्यान रखें कि इस जो एग्जॉस्ट बेल्ट रहता है इसे हमेशा एग्जॉस्ट कर ले, वरना क्या होगा मैं अभी आपको थोड़ा देर बाद दिखाता हूँ। अगर आप इसे नहीं खोलोगे तो इसके अंदर में जो एयर है वो कंप्रेस होके रहेगा इसका अंदर पे, जिसका प्रेशर क्या होगा कि आपका ये बीच का जो रोड है इसमें रोड पे पड़ेगा। और जैसे ही आप ये हैंडल को खोल दोगे, ये 2 एलें की स्क्रू को, तो यहाँ से बीच से रोड निकलेगा, जिसका वजह से काफ़ी सारा इंसिडेंट हुआ है, काफ़ी सारा हॉस्पिटलाइज भी हुआ है। इसलिए 4 स्टेज बनाते समय आप वीडियो को पूरी तरह से देख लें। मैं इसलिए मेंटेनेंस वीडियो नहीं डालता क्योंकि ये पीसीबी का जो मेंटेनेंस है इसे आप प्रॉपर तरीक़ा से या वेल एक्सपीरियंस नहीं हो के या कुछ भी आइडिया नहीं कि खोलते हो तो काफ़ी रिस्क रहता है। इसलिए मैं मेंटेनेंस का वीडियो इतना नहीं डालता हूँ। पहले ढाला करता था, मैंने पूरा डिलीट कर दिया। तो अभी फिर से मैं ढालने जा रहा हूँ ये 4 स्टेज का, क्योंकि ये काफ़ी सारा को मैं बता नहीं पाता फ़ोन कॉल पे, तो ये वीडियो उनको शेयर कर सकूँ, इसलिए मैं बना रहा हूँ इसे। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाने का प्रॉपर तरीका मैं आपको बताता हूँ आज। जब भी कभी पाम बनाए तो सबसे पहले आप हथियार को हमेशा रेडी कर ले। ये प्लास है, ये आउटर प्लास है, और ये एक टेस्टर है, स्क्रू ड्राइवर, जो कि नॉर्मली घर पे मिल जाता है। और ये जो कि पाम के साथ ही आ जाता है। और एक बात, आपके पास ये ऑयल होना ज़रूरी है, सिलिकॉन। ये आपका पाम पे भी आ जाता है, और या तो फिर आप एक्स्ट्रा शॉप से भी ले सकते हो। इसके बाद सबसे मेन आपका पास ये एलेंकी रहना है। और जब भी बनाए तो आपका ये जो फ्लोर या टेबल कुछ भी हो, हमेशा वाइट कलर पे रहे। तो क्या होता है कि छोटा छोटा चीज़ ढूंढने में आपको तकलीफ़ नहीं होगा। तो मैं ये वीडियो घर पे ही बना रहा हूँ, तो थोड़ा हथियार मैंने पूरा नहीं लाया, तो इतना हथियार काफ़ी रहता है पाम बनाने के लिए। मैं एक हाथ से पकड़ के बना रहा हूँ, इसलिए शायद वीडियो इतना अच्छा ना आए, पर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह दिखा दूँ। सबसे पहले आपका ये जो ऊपर पे ये 2 नोट है, इसे पहले खोल लें। मैं आपको बताता हूँ, ये इस तरह से खोल लें, इजी रहता है। इस तरह से खोल लें। ये ये
इसे खोल लेने के बाद में एक जगह में अच्छी तरह से रख लें। तो आपको मैं ये बता रहा था कि अगर आप एग्जॉस्ट नहीं करते हो एयर को इस बेल्ट से, एग्जॉस्ट बिना किए आप वो हैंडल को खोलने की कोशिश करते हो तो क्या रिस्क होगा आपको 4 स्टेज में। 4 स्टेज पाम में ये रिस्क रहता है। तो मैं आपको रिस्क बता देता हूँ। जैसे ही आप इसे एग्जॉस्ट नहीं करोगे तो इसमें एक बीच पे एक रोड रहता है जो पिस्टन के लिए रहता है। ये रोड, ये देखिए, ये बहुत स्पीड से बाहर का और निकलता है प्रेशर का वजह से। गोली, आपका गन का गोली जितना स्पीड से निकलता है ये भी उतना ही स्पीड से निकलता है। तो ऐसे निकालने से क्या होगा कि आपका जो बॉडी रहता है खोलते वक्त आप इसे देख रहे होते हो तो ये आपका चेहरा पे या पेट पे लगने का चांसेस है। कोई भी जगह पे लगेगा तो 100% है आपका बॉडी को डैमेज होगा और आप शायद हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हो। तो इसलिए हमेशा खोलते वक्त आप ये बेल्ट को एडजस्ट कर लें। एडजस्ट कर लेने के बाद में एक बार खोल के देख लें कि ये सब ठीक ठाक है या नहीं है। आप जैसे ही इसे खोलते हो तो इस प्रकार से एक नोट निकल जाता है बाहर की ओर। तो आपको इसको क्या करना है, अगर ये नॉर्मली इस तरह से नहीं खुल रहा है, ये हाथ से खोलने से भी खुल जाता है इस तरह से। अगर ऐसे नहीं खोल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, प्लास लेके यहाँ पर इसे पकड़ के इस तरह से दूसरा प्लास से यहाँ से खोल सकते हो। तो जब भी खोलें तो स्पेयर को हमेशा अपनी जगह पर रख लें ताकि आपको खोलने में दिक्कत का सामना करना ना पड़े या मिसप्लेस होने का रिस्क ना हो। इसके बाद सबसे पहले इसका ऊपर का पोर्शन को खोल ले इस तरह से। यह हाथ से भी खुल जाता है या तो कभी कभी जाम होने के वजह से खुलता भी नहीं, तो इसे भी अच्छी तरह से यहाँ रख ले। इसके बाद दूसरा जो रहेगा, आपको ये पोर्शन को सिर्फ खोलना है। तो आपको क्या करना है, आपका जो कंपनी का जो रेंच मिलता है इसे आप क्या करें, ये नीचे जो है इसे इस पे इस तरह से पकड़ लें। पकड़ने के बाद इसे हाथ से पकड़ के आप इस तरह घुमा दीजिए। ये नीचे का खोलना नहीं है अभी, आप थोड़ा देर बाद इसको पूरा देख लीजिए। ये इस तरह से खुल जाएगा। ये थ्रेड से बाहर निकल गया। तो आप इसे इस तरह से निकाल दें। जैसे ही आप ये हिस्सा को खोलोगे तो अंदर में कुछ इस तरह से आपको दिखने को मिलेगा। ये तो आपको क्या करना है, इसे भी खोलने का तरीका सेम है। आपको ये पकड़ना है इस पे, इसे इस तरह से घुमा देना है। ये खुल गया। तो खोल लेने के बाद में ये खुल गया, ऊपर के और खींचने से खोल जाता है। तो आपको इसे भी एक जगह पे रख ले। तो रखने के बाद में इस पे एक ये होगा, इसे भी आपको खोल लेना है। अगर ये टाइट है तो आप इसे, मैंने पहले लूज़ कर दिया था ताकि वीडियो बनाते वक्त ज़्यादा लंबा चौड़ा ना रहे। तो ये इसे आप खोल लें। इसे आप यहाँ पे प्लास से पकड़ के भी खोल सकते हो इजीली, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे भी आप यहाँ पे खोल दें। तो सबसे मेन चीज़ है इसका, जो आपका प्रॉब्लम को हम लोग का जो प्रॉब्लम था जिसे हम लोग को बनाना था, वो प्रॉब्लम इसी रोड पे है। ये जैसे ही आप इसको इस तरह से बाहर निकालते हो सब हो जाने के बाद, तो अंदर पे आप देखिए कुछ इस तरह से रहेगा पिस्टन है, इसे ही कहते हैं पिस्टन। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, ये ओरिंग, यहाँ पे जो ओरिंग है, शायद कैमरा में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो ओरिंग है ये जो ओरिंग है, इसके बाद ये गैसकेट है। आपको सिर्फ ये दोनों को ही चेंज करना है। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको प्लास से इस तरह में चेप लेना है, पकड़ लेना है प्लास से। इसके बाद दूसरे यहाँ पे कटिंग रहेगा, तो आपको इसको इस तरह से घुरा देना है। तो ऐसे करते ही ये खोल जाएगा। ये खोल गया। ये इसके बाद इस पे एक स्प्रिंग रहता है, इस स्प्रिंग को भी निकाल देना है। इसके बाद इस पे एक कॉपर कलर का जो ओरिंग को नीचे नहीं आने के लिए होता है, इसके बाद आपको ये ओरिंग इसे ही चेंज करना है आपको। इसके बाद ये गैसकेट को तो आपको मार्केट से इस तरह का एक ओरिंग सेट मिलता है। यह आपके पाम के पास भी आया होगा, जब नया आप खरीदते हो तो ये पाम के साथ भी आ जाता है। तो क्या करना है, सिंपली
आपको नया जो रहेगा आपको यहाँ से निकाल लेना है। इसमें यही सेम साइज का देखकर आपको लगाना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो सबसे छोटा वाला ओरिंग रहता है वही है। इसको इस तरह से आप एक साइड निकाल लें। इसके बाद इसमें देखिए ये गैस्केट है। इसके बाद में आपको सबसे सिंपल तरीका जो इसे मालूम होने का है, आप इसे साइज़ को नाप ले। आपने जिस तरह से निकला है उसी साइज़ का ओरिंग आप लगा ले। देखिए ये मैंने निकला हुआ है, ये नया वाला है। तो आपको क्या करना है, बस यही दोनों को ही चेंज करना है। तो आपको सबसे पहले है ये गैस्केट। ये गैस्केट को सबसे पहले इस तरह से लगा लेना है। ये देखिए ये लगा लिया। गैस्केट लगाने के बाद में आपको सेकंड नंबर पे लगाना है ये ओरिंग। ये ओरिंग आपने इस तरह से लगा लिया। ओरिंग लगाने के बाद में इसको ओरिंग को रोकने के लिए एक कॉपर कलर का एक ये रहता है, इसे आपको यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है। लगाने के बाद में इसके बाद यहाँ पे एक स्प्रिंग होगा, तो स्प्रिंग को भी आप यहाँ लगा लें इस तरह से। ये स्प्रिंग लगने के बाद में आप इसका जो कैप है, पिस्टन का जो कैप है, उसे इस तरह से लगा लें। ये लग गया, ये पूरा हो गया। ये तो आपको इसको ज़्यादा टाइट नहीं करते हुए हल्का से प्लास से घुमा दे, इतना टाइट काफ़ी है। और ये हम लोग का जो पिस्टन है ये बन के तैयार हो गया। जितना रिप्लेस करना था ये हमने कर दिया। तो ये पाम में जब ऊपर नीचे का प्रॉब्लम आता है तो यही है, ये इसी की वजह से ही ये प्रॉब्लम आता है। तो मैं इस ओरिंग को यहाँ पे साइड कर देता हूँ। इसके बाद जो दूसरा समझने वाला बात है, ये जो पाइप का अंदर जो गंदगी रहता है उसे अच्छी तरह से आप साफ़ कर ले, वॉश कर ले, इसके बाद ही इसे डालें। तो सेकंड नंबर पे है आपका इसका यूजेस होगा, ये है सिलिकॉन ऑयल। तो आपको क्या करना है, इसे हल्की तरह से इसके चारों ओर लगा लेना है इस तरह से, यहाँ पे। ताकि ये ओरिंग को रफ ना हो। इसके बाद ये पिस्टन है, पिस्टन में भी आप थोड़ा सा लगा लीजिए। इसे मैं खड़ा करके रख देता हूँ। ये पिस्टन में भी सिलिकॉन ऑयल अच्छी तरह से इस तरह से लगा लें। ये इसके बाद सेकेंड नंबर पे है, आपको इसे यहाँ से इजीली इस तरह से घुसाना है। ये घुस गया इजीली। इसके बाद इसे एक बार ऊपर नीचे करके देखें अंदर हार्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये इसे लगा ले। तो इसे लगाने से पहले भी इसके अंदर पे भी ओरिंग रहता है, तो मैं इसे भी सिलिकॉन ऑयल थोड़ा डाल लेता हूँ। इसके बाद यहाँ इसका जो जितना भी जगह पे आपका ओरिंग होगा सब में लगा ले। इस तरह से लगा लेने के बाद में अच्छी तरह से इसे इस तरह से कर लें। करने के बाद में आपको सिंपली ये जगह से इस तरह से घुसा देना है। ये घुस गया। घुसने के बाद में आपको प्लास से जो प्लास रहेगा उससे आपको हल्का से, ज़्यादा नहीं, ये जगह में पकड़ना है, ओरिंग के जगह पे नहीं पकड़ना है, ताकि स्क्रैच आने पर भी इतना फ़र्क ना पड़े। तो आपको नॉर्मल इस तरह से थोड़ा सा टाइट कर देना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नॉर्मली ही टाइट करना है। इसके बाद आपको ये पोर्शन रोड का ये जो पोर्शन रहता है जगह, इस पर भी आपको सिलिकॉन ऑयल लगा लेना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ये यहाँ पे इस तरह से अप डाउन करता है। ये इसके बाद ये जगह में भी आपको लगा लेना है। इस तरह से। इसके बाद जो इसका दूसरा हिस्सा था इसे लगा लेगा। आप जब भी खोलते हो तो भूलना नहीं है
कि आप कौन सा खोला था। अगर आप भूल जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये जो हमने खोला था ये वाला हिस्सा, इसे खोल लेते हैं हम, और सॉरी लगा लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। ये इसको हैंड टाइट ही रखना है, आप ज़्यादा टाइट नहीं करना है, जस्ट नॉर्मली हैंड टाइट ही रखना है। ये हैंड टाइट हो गया है। इसके बाद दूसरा नंबर है, आप इसे थोड़ा सा बाहर के ओर खींच के रख ले। ये जो रोट रहेगा इसे आप थोड़ा से इस तरह से खींच के रख दें, वरना बाद में आपको पता ही नहीं चलेगा रोट कितना अंदर है। इसके बाद थर्ड पे है इसका ये जो ऊपर का हिस्सा, सबसे जो पहला हिस्सा होता है उसे लगा ले इस तरह से। इसे भी नॉर्मली आप हैंड टाइट ही कर सकते हो इस तरह से। ये हो गया। ये हो जाने के बाद में आपको ये जो थ्रेड का पोर्शन है, ये कैप है इसका, इसको भी अच्छी तरह से आपको पहले साफ़ कर ले। अगर अंदर पे गंदा है, पाम जब भी बनाए तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि पाम का अंदर का जितना भी गंदगी है उसे अच्छी तरह से साफ़ कर ले। ये देखिए अभी साफ़ हो गया अंदर में, तो इसको हम यहाँ से इसे कैप को घुसा देते हैं। ये हो गया। इसके बाद दूसरा है ये नट, आपको इसका ऊपर पे नट को कभी भी ना भूले, इसका ऊपर में नोट रहता है ये इसे आप स्लो से प्लस से थोड़ा घुमा लें। ये तो ये अभी आपका पूरा बन के तैयार हो गया है। तो इसका मैं हैंडल को लगा लेता हूँ। ये हैंडल है। ये इसका हैंडल, तो मैं यहाँ पे इसको इजीली इंस्टॉल कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं एग्जॉस्ट को बंद कर लेता हूँ टाइट से। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने स्टॉपर पहले से ही लगाया हुआ है। इसके बाद ये मीटर देख रहे होगा अभी डाउन पे है, तो चलिए मार के देख लेते हैं। ये काफ़ी स्मूथ है, आप देख सकते हो ये काफ़ी स्पीड से उठ रहा है। रुकिए मैं अभी कैसे दिखाऊँ। ये देखिए, तो ये हम लोग का बन के तैयार है। तो एडजस्ट कर देते हैं ये। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट पे देख के बताइएगा।